स्टूडेंट, वेलकम बैक टू संचित एकेडमी। तो देखिए लास्ट टर्न पे हम लोगों ने रोज थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज पढ़ा था 5.8। अब लास्ट है हमारा मिसलिनियस एक्सरसाइज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है इसके मिसलिनियस एक्सरसाइज के बारे में बात कीजिए, ठीक है। तो ये आपको पता ही है कि टोटल 23 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके बुक में, तो काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 11। 1 से लेकर 11 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में सभी को डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट आपका दिया गया है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल टू दी पावर 9। ये आपका फंक्शन दिया गया है। तो कह रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई एंड ऑन द राइट हैंड साइड इट इज डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल टू दी पावर 9। तो अब डिफरेंशिएट इसको जब करेंगे तो क्योंकि चेन रूल आप पढ़ ही चुके हो और इस पूरे को x इमेजिन कर लेंगे, इस पूरे फंक्शन को। तो ये हो जाएगा n x टू दी पावर n माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1। और फिर जिसको x इमेजिन किए होते हैं उसको फिर डिफरेंशिएट हम कर रहे थे। तो x हमने माना है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। तो ये हो जाना है 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल टू दी पावर 8। और इधर हो जाना है 2 3 जा 6x माइनस 9x का 9। तो ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए इसका। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या दिया गया है? y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस टू दी पावर 6x। x के रिस्पेक्ट में यहाँ भी डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये हो गया डी डी एक्स ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस टू दी पावर 6x। यहाँ लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। पहले साइन क्यूब एक्स का करेंगे तो फिर चेन रूल। साइन क्यूब एक्स का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स और फिर चेन रूल से साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। इन द सेम वे इसका हो जाएगा 6 कॉस टू दी पावर 5x फिर कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इफ यू वांट टू टेक आउट द कॉमन टर्म, सो द कॉमन टर्म इज 3 साइन एक्स कॉस एक्स। ये कॉमन हो जा रहा है तो यहाँ पे बचा साइन एक्स माइनस ये 2 कॉस टू दी पावर 4x। सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर। ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये दिया गया y इज इक्वल टू 5x होल टू दी पावर 3 cos 2x। कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है यहाँ पे। तो देखिए वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट करने के लिए पहले लॉग ले लिया जाए। तो लॉग लेते तो ये हो जाता लॉग ऑफ y और ये हो जाता 3 cos 2x इंटू लॉग 5x। नाउ डिफरेंशिएटेड। तो अब डिफरेंशिएट करते आप इसको तो लॉग y का डेरिवेटिव 1/y डी वाई बाई डी एक्स। 3 साइड में यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाता है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log 5x। तो
1 upon x. The second function log 5x into differentiation of cos 2x, it is sin 2x माइनस sin 2x, तो ये माइनस हो जाएगा, फिर 2x का 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3y. अब y की जगह लिख सकते हैं हम 5x होल टू दी पावर 3 cos 2x. ध्यान देते रहिएगा. यहाँ बचा आपका ब्रैकेट क्लोज cos 2x अपॉन 5x माइनस 2 log 5x sin 2x. तो ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया. क्लियर? Pause the video and note it down. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. 4 क्या दिया गया है? ये भी सिंपल ही है. दिया गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x. कह रहा डिफ्रेंशिएट करिए, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको डायरेक्ट. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो दिस इज dy बाई डी एक्स. अब देखिए साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो x रूट x का स्क्वायर. और फिर जिसको x माने होते हो उसको फिर डिफरेंशिएट करते हो, तो x आपने माना है x रूट x को, तो ये तो आपके लिए हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट x, तो x क्यूब हो जाएगा. और ये देखिए x रूट x है. आप x एक तरह से 1 है और रूट x का मतलब x टू दी पावर 1 बाय 2, सो x टू दी पावर 3 बाय 2 होता है वो पूरा. तो इसको डिफरेंशिएट करते तो n x n माइनस 1. सो यू कैन राइट 1 अपॉन 3 बाय 2 इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा x टू दी पावर 1 बाय 2. यू कैन ऑल्सो राइट स्क्वायर रूट ऑफ. So pause the video and note it down. चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. 5 क्या दिया गया है? ये दिया गया y इज इक्वल टू cos इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7. सॉरी, cos inverse x by 2 है, that is not x, it is cos inverse x by 2 upon under root 2x plus 7. कह रहा डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, सो वी हैव टू अप्लाई द डिवीजन रूल. तो डिवीजन रूल अप्लाई किया जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर into d dx of numerator cos inverse x by 2 minus numerator into d dx of denominator, that is 2x plus 7 upon denominator का होल स्क्वायर. ठीक है, तो चलिए देखिए इधर, ये तो हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 7. अब cos इनवर्स x बाय 2 का डेरिवेटिव, तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4. और फिर चेन रूल से x बाय 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 हो जाएगा ना. माइनस cos इनवर्स x बाय 2 रूट 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव, तो रूट x का डेरिवेटिव तो पहले हो जाता है 1 अपॉन 2 रूट x, और फिर 2x प्लस 7 का 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, सो इट इज 2x प्लस 7, दैट इज कैंसल आउट. ध्यान दीजिए, ये आपका स्क्वायर रूट एक स्टेप और लिख 2x प्लस 7 माइनस दे दिया जाए यहाँ पे. देखिए एलसीएम लेते तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता और 4 का रूट 2 हो जाता, इससे कैंसिल हो जाता है, तो ये बच जाता अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ विद माइनस साइन
1/√2x minus 2x plus 7 cos inverse x by 2 divided by 2x plus. So that's all about your question number 5. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है. Pause the video and note it down. चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. ये दिया गया y इज इक्वल टू cot इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स. कह रहा है इसी को डिफरेंशिएट करना है. देखिए ये तो आपके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये क्वेश्चन था सिंप्लीफाई करने के लिए. तो पहले तो आप इसको डिफरेंशिएट करने के पहले इसको सिंप्लीफाई करो, और जब सिंप्लीफाई हो के सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो सिंप्लीफाई करते हैं पहले. देखिए 1 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, मतलब cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 विच इज 1. और साइन x को लिख सकते हैं 2 cos x बाई 2 साइन x बाई 2. लिख सकते हो कि नहीं? तो ऐसे लिख दिया जाए. ऐसे इधर हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 2 cos x बाई 2 साइन x बाई 2. ऐसे ही आप डिनोमिनेटर को भी कर दीजिए. डिनोमिनेटर आपका हो जा रहा है cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 cos x बाई 2 साइन x बाई 2. ऐसे इधर हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 cos एक्स बाई 2. सिंप्लीफिकेशन ही ज़्यादा है इसमें, ये ब्रेक कर दिया हमने. और अब इसको हम लिख सकते हैं cot इनवर्स. ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना, तो ये cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. बट क्योंकि होल स्क्वायर होगा और उसके ऊपर ये रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल. So it is cos x by 2 plus sin x by 2 बचेगा. ऐसे ये a स्क्वायर cos x by 2 माइनस sin x by 2 बचेगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में. ऐसे डिनोमिनेटर में cos x by 2 प्लस sin x by 2. नाउ माइनस cos x by 2 प्लस sin x by 2. Cancel out, cancel the terms. तो ये हो गया cos इनवर्स cos x बाई 2 sin x बाई 2. उसे टू कैंसिल, इट इज cos इनवर्स cot x बाई 2 एंड विच इज x बाय. तो x बाई 2 आ गया तो dy बाई डी एक्स आप जैसे ही करते इट इज़ 1 बाय. तो ये आपने 1 बाय 2 आ गया. तो मेन यहाँ तक तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही क्वेश्चन था. जब x बाय 2 आ जाएगा तो डिफरेंशिएट कर दोगे तो x का डेरिवेटिव 1, तो 1 बाय 2. ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे. चलिए आ जाते क्वेश्चन नंबर 7 पे. 7 दिया y इज इक्वल टू log x टू द पावर log x, log x टू द पावर log x. तो फिर वही वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो log लेना ही पड़ेगा. तो इधर हो जाएगा log y, इधर हो जाएगा log x इंटू log ऑफ log x. और डिफरेंशिएट
तो log y का डेरिवेटिव 1/y dy बाई डी एक्स, और यहाँ प्रोडक्ट टू लग जाएगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/log x, फिर चेन रूल से log x का 1/x, ऐसे ही प्लस सेकेंड इज log ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x, ये इससे कैंसिल हो जाना है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हो जाएगा। y क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आएगा ना, y का मतलब log x टू दी पावर log x, क्या बच गया 1/x प्लस log ऑफ log x, दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 7। तो बेसिकली ये आपके लिए काफ़ी सिंपल है, और इनमें कुछ है ही नहीं, डिफ्रेंशिएटिंग सिंपल करना है। डिफ्रेंशिएट करने के सारे रूल्स आप पढ़ चुके हो, तो सिंपल है सब। 8 क्वेश्चन नंबर 8 दिया, y इज इक्वल टू cos a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x फॉर सम कांस्टेंट a और b कांस्टेंट, कह रहा डिफरेंशिएट कर दिया जाए डिफरेंशिएट। तो चलिए डिफरेंशिएट, ये dy बाई डी एक्स हो जाना है, सिंपल है। तो cos इस पूरे को x मान लीजिए, तो cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x, a cos x प्लस b sin x इंटू डी डी एक्स ऑफ a cos x प्लस b sin x। तो ये हो गया आपके लिए माइनस साइन a cos x प्लस b sin x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो a cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x, और b sin x का डेरिवेटिव cos x। सो बेसिकली काफ़ी सिंपल था, तो डिफरेंशिएट हो गया ये। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 दिया गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, आई थिंक वी हैव टू टेक आउट द लॉग। सो लॉग वाई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो log y का डेरिवेटिव 1/y dy बाई डी एक्स। अब देखिए प्रोडक्ट टू लगेगा इसमें, तो फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, तो साइन x माइनस कॉस एक्स। सचिन रूल से इसका करेंगे तो साइन x का डेरिवेटिव cos x और cos x का माइनस साइन x, प्लस साइन x हो जाएगा। तो ऐसे ही प्लस सेकेंड साइन x माइनस कॉस x, डेरिवेटिव फर्स्ट, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x माइनस कॉस x का प्लस साइन x, ये कैंसिल कर दीजिए यहाँ से। तो यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली हो जाएगा, y क्रॉस मल्टीप्लाई हो के यहाँ पे आएगा ना, y मीन्स साइन x माइनस कॉस x होल टू दी पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और जो बचा उनको लिख दीजिए आप लोग, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बचा यहाँ पे, और ये भी एक तरह से कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, पहले लिख ले रहे हैं, एंड देन लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सो दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये दिया गया डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर a प्लस a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर a। कह रहा है इसको डिफरेंशिएट करना है। देखिए ये तीनों तो काफ़ी इजीली डिफरेंशिएट हो जाएंगे, बट x टू दी पावर x का डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स करते, तो
चार फंक्शन का सम है तो चारों का सेपरेट डेरिवेटिव ऐसे आप लिख सकते हो ना। पहला इसलिए कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा क्योंकि वो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, और जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल होता है तो फिर लॉग लेना पड़ता है। तो हम तो कह रहे हैं कि इसको सेपरेट डिफरेंशिएट कर लिया जाए और फिर वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव पहले हम निकाल लें और फिर डायरेक्ट पुटअप कर देंगे। तो लॉग लेना पड़ेगा यहाँ पे, log y इज इक्वल टू एक्स log x। तो डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन एक्स प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो यहाँ से ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, y यहाँ पे आएगा तो x टू दी पावर x 1 प्लस log x। ये देखिए निकाल, तो आप पुटअप कर दीजिए डायरेक्ट यहाँ पे x टू दी पावर x 1 प्लस log x टू दी पावर a का a x a माइनस 1 x टू दी पावर n वाले से a टू दी पावर x का डेरिवेटिव लिखवाया हुआ है a टू दी पावर x log a, और a टू दी पावर a कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। सो दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 10। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है तो लॉग लेना पड़ेगा ना, बट चूंकि बीच में प्लस दिया गया तो डायरेक्ट लॉग भी नहीं ले सकते, तो इसको u v मान के ही हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, u और v मान के। तो इसको हम करते क्या है, y इज इक्वल टू यू प्लस वी ले लेते हैं। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स कंडीशन में, और फिर अब du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट पहले करते हैं। u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो log लेते तो log u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 log x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 log x। अब डिफ्रेंशिएट करते तो ये 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, यहाँ प्रोडक्ट 2 लग जाता। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन एक्स प्लस सेकेंड log x डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज 2x। तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स आपका हो जाएगा, u क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आएगा और u का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x log x। ये आपका पहला डिफरेंशिएट हो गया। ऐसे v आपका दिया गया, v आपका है x माइनस 3 टू दी पावर एक्स स्क्वायर, तो log लेते तो log v और ये हो जाता एक्स स्क्वायर log x माइनस 3। तो डिफ्रेंशिएट करते तो 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ प्रोडक्ट 2 लगता। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट 2x। so from here onwards dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v यहाँ पे आएगा तो x माइनस 3 पे पावर एक्स स्क्वायर एडजस्ट कर दिया जाए साइन से, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस, तो ये आपका dv बाई डी एक्स भी आ गया। और अब इसको आप कुछ नहीं करना है, पुट इन 1 में आप सब्स्टिट्यूट करिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, और वहाँ से आपको dy बाई डी एक्स ईजिली मिल जाएगा। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ट्वेल्थ आप देखो, ट्वेल्थ दिया गया है कि इफ y इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी,
12 इंटू 1 माइनस कॉस टी और x इज इक्वल टू 10 इंटू टी माइनस साइन टी। तो कह रहा है क्या कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स ऐसा निकालना है। तो ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी निकाल दीजिए, यहाँ पे से डी एक्स अपॉन डी टी निकाल दीजिए। पहले डी वाई अपॉन डी टी, 12 कॉन्स्टेंट है साइड में, 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस टी का माइनस साइन टी, तो प्लस साइन टी, तो ये हो जाएगा 12 साइन टी। ऐसे यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे, 10 कॉन्स्टेंट साइड में, टी का डेरिवेटिव 1 और साइन टी का कॉस टी। तो अब डी वाई बाई डी एक्स निकालते, तो मैंने आपको बताया था जो y वाला है उसको x वाले से डिवाइड कर दीजिए, y वाले को x वाले से डिवाइड, तो y वाला हो गया t 12 साइन टी अपॉन 10 इंटू 1 माइनस कॉस, 2 6 12 2 5 10। इफ़ यू वांट टू सिंप्लीफाई देन यू कैन, यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो इसको तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, साइन 2t के और कॉस 2t के फॉर्मूले से, बट हम रहने दे रहे हैं, आप इसको सिंप्लीफाई आउट कर लीजिएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से भी साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा और फिर चेन रूल से इसका करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, फिर 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, तो फिर हमने ये माइनस हो जाएगा इसके वजह से, 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 से 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर एक्स स्क्वायर से ये x बचेगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, सो दैट इज व्हाट, तो ये आपका क्या आ गया, कितना आ गया, 0 आ गया। सो डी वाई बाई डी एक्स बिकम इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है ना, सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्शन, सो रिजल्ट इज ऑलवेज 0। सो दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बात जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 आपका दिया गया है कि एफ एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो कह रहा है कि प्रूव दैट, ये दिया गया है x ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1, तो कह रहा है कि प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही प्रूफ कर रहा है। देखिए पहले इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कई बच्चे करते क्या, इसको डायरेक्ट चेन रूल लगा कर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, बट ये कंडीशन देखिए x की वैल्यू +-1 के बीच में, तो पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं कि नहीं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा 1 + y और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा 1 + x, ब्रेक नहीं हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर एक्स। शिफ्ट अप कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स बराबर 0। यह आपका हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और इसमें से एक्स वाई कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई, दोनों से x माइनस वाई कॉमन निकाल लें
तो बच गया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। दोनों का प्रोडक्ट जीरो, या तो ये जीरो या तो ये जीरो। अगर x माइनस वाई जीरो होगा तो x इक्वल टू वाई, तो x माइनस वाई नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। इनमें से y कॉमन कर लें, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, सो y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एंड नाउ डिफरेंशिएट इट। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो जब dy बाई डी एक्स आप करेंगे, माइनस बाहर रखिए, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 1 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 का 0 x का 1 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो इसे x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर विच वन इज 14। तो ये आपका 14 हुआ। तो फिर आज के लिए इतने रहने देते हैं। इसके जो बाकी क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 तक है इसमें। तो जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब के लिए गुड बाय। पर्टिकुलर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एट लास्ट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गुड बाय।